नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल लीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो एकादशी व्रत उत्पन्ना एकादशी पारण के कुछ नियम होते हैं और कितनी बजे से कितनी बजे तक हमें पारण करना है। तो एकादशी व्रत का नियम दशमी से द्वादशी तक चलता है और द्वादशी को पारण करते समय चावल जरूर खाना चाहिए। तामसिक चीज़ों का पारण में भूल कर भी प्रयोग ना करें। और एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। तो हर मास में एकादशी आती है और मास के अनुसार एकादशी व्रत का महात्म्य भी बढ़ जाता है। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन से व्रत के नियम लग जाते हैं जो द्वादशी तक चलते हैं। दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन मनुष्य नहीं करते हैं तो इससे उन्हें व्रत का पूरा पुण्य लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में हर किसी को यह पुण्य लाभ नहीं मिलता है। सभी को यह जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां ना करें। तो एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण में खास चीजों का सेवन करने का विधान भी बताया गया है। साथ ही साथ इस व्रत के पारण में कुछ विशेष चीजों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए हम जानते हैं वो चीजें कौन कौन सी। तो भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है, तो उनकी पूजा में यदि तुलसी न हो तो वह पूजा या भोग ग्रहण नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। और एकादशी व्रत के पारण के लिए आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर कर सकते हैं। और आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए और एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। सेब की सब्जी को कफ और पित्त नाशक माना जाता है, इसलिए व्रत पारण के लिहाज से यह उत्तम माना गया है। ऐसे में सेब धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर पारण भोज्य माना गया है। व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध माना गया और ये सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है। अब बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान भी रखना चाहिए। कौन कौन सी चीजें कि इन चीजों का प्रयोग पारण करते समय भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषेध है। बैंगन पित्त दोष को बढ़ाता है, उत्तेजना वर्धक होता है। वही मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के दिन खाना बिल्कुल भी सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी वर्जित है। माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना होती है। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि एकादशी व्रत उत्पन्ना एकादशी जो व्रत है उसका पारण हमें कितनी बजे से कितनी बजे तक करना है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 19 नवंबर को सुबह 10:29 से लेकर 20 नवंबर को सुबह 10:41 तक रहेगी। साथ ही साथ हमें एकादशी के व्रत का पारण 21 नवंबर को सुबह 6:40 से सुबह 8:47 तक करना है। तो जो व्रत का पारण होता है वो एकादशी की हरिवासर की पहली चौथाई के लगभग हमें एकादशी व्रत का पारण। कई लोग बोलते हैं कि हमने 8 बजे के बाद में क्या हम व्रत का पारण कर सकते हैं। तो व्रत का पारण आप जैसे हरी चौथाई की पहली अवधि होती है 8 बजे तक समाप्त नहीं होती, कभी कभार ये बढ़कर भी होती। फिर जब जैसे 10 बजे तक द्वादशी तिथि है तो 10 बजे के बाद में जो द्वादशी तिथि लगेगी जब से ही हमें एकादशी जैसे 10 बजे तक आप पारण कर सकते हैं। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा